पलक झपकते ही गोली जेठालाल के सामने से पिज्जा को साफ कर देता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पलक झपकते ही कार रोड क्रॉस कर जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें आपको दिखाई देता है पलक झपकते ही, यानी कि इसका मतलब होता है कोई काम बहुत जल्दी से हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट फ्रेज आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को कहना होता है पलक झपकते ही मौसम बदल गया, तो ऐसे सेंटेंस आप किस फ्रेज से ट्रांसलेट करेंगे, आइए समझते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर इतनी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, अगर बात करूं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ये आपके सामने एक फ्रेज मैंने लिखी है जिसका मतलब होता है, देखिए हिंदी मीनिंग मैंने लिखा है पलक झपकते ही या बहुत जल्दी। कोई भी काम पलक झपकते ही हो जाता है या बहुत जल्दी हो जाता है, तब हम यूज करते हैं फ्रेज का इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आइए यहां पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स की बात होगी यहां पर, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा 15 एग्जाम्पल्स, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको समझाऊंगा इस फ्रेज को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 की बात करूं, वह पलक झपकते ही गायब हो गया। कहते हैं ना, पलक झपकते ही भाग गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। तो ही डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वो है या वो पलक झपकते ही गायब हो गया। तो देखिए यहां पर डिसअपियर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, क्योंकि प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर तीनों में से किसकी बात हो रही है, पास्ट की। और पास्ट में भी किसकी बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनाइट की। और पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से होता है। तो सब्जेक्ट हुआ ही और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई हमारी डिसअपियर्ड। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। आइए बात कर लेते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 हमारा क्या कहता है, पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। कहते हैं ना, पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया, जो हमने नहीं सोचा था। तो क्या हो जाएगा, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एवरीथिंग चेंज्ड। यहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई जो मैंने आपको बताया, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एवरीथिंग चेंज्ड, पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में, 3 और 4 के बारे में। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए। यहां पर मैं बात करूं तो नंबर 3 हमारा क्या कहता है, कार पलक झपकते ही सड़क पार कर गई। मतलब इतनी तेजी से, इतनी जल्दी से उसने सड़क पार की। पलक झपकते ही जो मीनिंग आया, तो हमने यूज किया द कार क्रॉस द रोड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, गई। यानी कि यहां पर भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। टेंस को, मोडाल्स को आप ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। बस फ्रेज का मतलब होता है पलक झपकते ही। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, सफलता पलक झपकते ही नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है, जो सक्सेस होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती कि पलक झपकी और सफलता हमें मिल गई। उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, आपको डेडिकेट होना पड़ता है किसी चीज के प्रति। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, सक्सेस वॉन्ट कम इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, सफलता पलक झपकते ही नहीं मिलती। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स नंबर 5 एंड 6 के बारे में। तो नंबर 5 एंड 6 हमारा क्या कहता है, देखिए नंबर 5 हमारा कह रहा है, जादूगर ने सिक्के को पलक झपकते ही गायब कर दिया। जादूगर ने, जो मैजिशियन होते हैं वो गायब कर देते हैं, जैसे कोई चीज हाथ में होती है पलक झपकते ही वो गायब कर देते हैं। तो कैसे बनेगा, द मैजिशियन मेड द कोइन वेनिश इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। गायब का मतलब होता है यहाँ पर वेनिश,
ये आपके सामने लिखा हुआ है। वेनिश का मतलब क्या हुआ? गायब। तो द मैजिशियन मेड द कॉइन वेनिश इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 के बारे में। दुर्घटनाएं पलक झपकते ही हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें या आपको या किसी को भी नहीं पता कब क्या हो जाए। आप हाईवे पर चल रहे हैं और अचानक से क्या हो जाए भाई, आपके सामने एक्सीडेंट हो जाए, तो पलक झपकते ही दुर्घटनाएं हो सकती हैं या हो जाती हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अब देखिए यहां पर मैंने आपके सामने कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने देखा कैन के बाद हैपन यूज किया, और सकता है, सकती हैं, सकते हैं के लिए हम यूज करते हैं कैन का, और ये है मॉडल वर्ब। क्या है? मॉडल वर्ब। और जब मॉडल वर्ब आती है सिंपल, तो उनके साथ फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। दुर्घटनाएं पलक झपकते ही हो सकती हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नंबर 7 और 8 हमारा क्या कहता है? देखिए नंबर 7 हमारा कहता है उसने पहेली पलक झपकते ही हल कर दी। अब मान के चलिए आपने किसी के सामने कोई पजल रख दी, आपने पहेली वो कर दी, और वो पलक झपकती बहुत जल्दी से उसका जवाब आपको दे दे, तो क्या हो जाएगा? ही सोल्व द पजल इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। यानी के उसने पहेली पलक झपकते ही हल कर दी। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर 8 के बारे में। वे पलक झपकते ही पार्टी से चले गए। वे पलक झपकते ही पार्टी से चले गए। तो दे चले जाने के लिए लेफ्ट द पार्टी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अब देखिए चले गए, पास्ट की बात हो गई। जाने का होता है लीव, और लीव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनाइट के बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। LEAVE की सेकंड फॉर्म हो जाती है LEFT। तो हमने यूज किया दे लेफ्ट द पार्टी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। वे पलक झपकते ही पार्टी से चले गए, यानी कि बहुत जल्दी चले गए, आए और फटाफट से चले गए। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में, नंबर 9 एंड 10 के बारे में। तो नंबर 9 देखिए हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझते हैं इसको। नंबर 9 है पक्षी पलक झपकते ही उड़ गया। मतलब आया और पलक झपकते ही उड़ गया। तो हम क्या बोलेंगे? द बर्ड फ्लू अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ने की होती है फ्लाई, सॉरी यहां पर वाई आएगा, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा FLY, फ्लाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि देखिए यहां पर पास्ट इंडेफिनाइट है, तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म हो जाती है फ्लू। तो ये हो जाएगा द बर्ड फ्लू अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। पक्षी पलक झपकते ही उड़ गया। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नंबर 10 है हमारा जिंदगी पलक झपकते ही बदल सकती है। बिल्कुल सही बात है। लाइफ में कब एकदम से क्या हो जाए हमें नहीं पता। तो लाइफ कैन चेंज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। सकती हैं, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लाइफ कैन चेंज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते ही भाई जिंदगी बदल सकती है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में। नंबर है 11 और 12। तो नंबर 11 हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझते हैं। नंबर 11 है उसने पूरा पिज्जा पलक झपकते ही खा लिया। अब मान के चलिए 2-3 दोस्त बैठे और उनमें से एक हमारा गोली जैसा शरारती और भुक्कड़ या पेटू हम कह सकते हैं, वैसा कोई बंदा दोस्त है हमारा। जैसे ही पिज्जा आया और फटाफट से वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है, चट कर देता है। तो यानी कि उसने पूरा पिज्जा पलक झपकते ही खा लिया और हम देखते रह गए। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। He ate the whole pizza in the blink of an eye। उसने पूरा पिज्जा पलक झपकते ही खा लिया। अब यहां पर देखिए ये जो एट आया, अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो हो जाती है हमारी ईट, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होना है, तो ईट, एट और ईटन,
ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। बात कर लेते हैं नंबर 12 की। नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, उसकी मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई। मान के चलिए आपका कोई विरोधी है और उसको लग रहा है कि आप हार गए हैं, लेकिन आप अचानक से कुछ ऐसा कर दें कि उसके चेहरे की मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। हर स्माइल डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, उसकी मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 13 हमारा क्या कहता है, देखिए नंबर 13 की मैं बात करूं तो नंबर 13 कह रहा है, मौसम पलक झपकते ही बदल गया। मानो अभी धूप थी, अचानक से जो मौसम है वो कैसा हो गया, एकदम से बारिश का मौसम हो गया। तो देखिए, द वेदर चेंज्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। द वेदर चेंज्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो यहां पर बात कर लेते हैं नंबर 14 के बारे में। तो 14 हमारा कहता है, उन्होंने खेल पलक झपकते ही खत्म कर दिया। मान के चलिए दो टीमों का मुकाबला हो रहा है और जो दूसरी टीम है वो आई और पलक झपकते ही उन्होंने फटाफट फटाफट गोल करना शुरू किया और पलक झपकते ही गेम खत्म हो गया, यानी कि बहुत जल्दी उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो दे फिनिश्ड द गेम इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। उन्होंने खेल पलक झपकते ही खत्म कर दिया। आइए अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल की, जो कि है नंबर 15। तो नंबर 15 हमारा क्या कहता है, देखिए बड़े ध्यान से समझते हैं। नंबर 15 है, समय पलक झपकते ही उड़ जाता है। बहुत सही बात है, आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो टाइम है वो पलक झपकते ही निकल जाता है या उड़ जाता है। ये किसी का भी इंतजार नहीं करता, किसी के लिए भी नहीं रुकता। तो क्या हो जाएगा, टाइम फ्लाइज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। समय पलक झपकते ही उड़ जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव फ्रेज के बारे में, इन द ब्लिंक ऑफ। इसका मतलब होता है पलक झपकते ही या फिर बहुत जल्दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। देखते रहिए मेंटर एनएसए को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।